विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी सुगम भारतीय कक्षा 8वीं की पहली इकाई का दूसरा उसी से ठंडा उसी से गरम यह हास्य कथा लेने वाले हैं, जिन्हें लिखा है भारत के तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलो आज हम आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का परिचय करवाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1997 हैदराबाद तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1969 दिल्ली में हुई थी। इनका परिचय डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वतंत्र भारत के तृतीय राष्ट्रपति, विद्वान तथा शिक्षाविद है। आधुनिक भारत के विकास में आपका अनमोल योगदान रहा है। आप राष्ट्र प्रेम, आधुनिकता, वैश्वीकरण, भाषा, संस्कृति, शिक्षा और इतिहास विषय से गहरे जुड़े रहे हैं। आपकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, तालीमी खुतबत, लिटिल चिकन इन हरी, सियासत और मासियत, बुनियादी कौमी तालीम, अबू खा की बकरी और 14 कहानी, ये आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य कथा में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने बड़े ही मनोरंजक ढंग से लकड़हारे और बालिशत की कहानी लिखी है। लकड़हारा जब शब्द हम सुनते हैं तो लकड़हारा यानी कि जो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता है उसे हम क्या कहते हैं? लकड़हारा कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत में लकड़हारे बहुत कम नज़र आते हैं। क्यों कम नज़र आते हैं? क्योंकि लकड़हारों की जगह नकली लकड़हारों ने ले लिया है। पहले लकड़हारे गरीब रहते थे, रोजी रोटी कमाने के लिए वे जंगल में जाते थे और जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटते थे। मगर आज के जो मक्कार लकड़हारे हैं, जो लालची लकड़हारे, वो क्या करते हैं? हरे भरे झाड़ को भी काट देते हैं और लकड़ियाँ काट देते हैं। मगर पहले के लकड़हारे वैसे नहीं थे, वो सूखी लकड़ियाँ ही काटते थे, वो प्राकृतिक संपदा का नुकसान नहीं करते थे। मगर आज के जो लकड़हारे रहते हैं वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संपदा का नुकसान करते हैं। इस कथा के माध्यम से आपने किसी अपरिचित को न सताने, किसी की हंसी न उड़ाने, किसी पर पत्थर न फेंकने का संदेश दिया है। यह आपने सभी को अच्छे बनने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन हमें बार बार एक ही संदेश देते हैं कि हमें एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए, हमें एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिससे हम अपने देश का विकास कर सकें और हम कभी भी किसी का नुकसान। इस कथा में हम लकड़हारा यानी जंगल में लकड़ी काटने वाला, थोड़े आपको उसको शब्द बताने हैं जो शब्द के अर्थ आपको ध्यान में नहीं आता। उसी तरह यहाँ पर दिया गया है आसपास। आसपास शब्द जो यहाँ पर दिया शब्द युग्म, आपको कई बार परिचय दिया जाता है और उसमें व्याकरण पूछा जाता है कि परिचय में से शब्द युग्म शब्द ढूंढिए। तो यहाँ पर ये जो आपको आसपास दिया है ये हमारे शब्द युग्म। लकड़हारा यानी जंगल में लकड़ी काटने वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है सर्दी यानी कि ठंडी का समय। जब बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो हम क्या करते हैं? उसे कहते हैं जाड़े का मौसम। उसके बाद कड़ाका यानी कि इनकी बहुत ज़ोर से झाड़ा पड़ना। उसके बाद हाथ पैर ठिठुरना यानी ठंड से काँपना। यहाँ पर ठिठुरना का अर्थ दिया है ठंड से काँपना। उसके बाद सुन यानी संवेदना रहित होना, यानी कि हाथ पैर ठंडी के मारे एकदम शून्य हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संवेदना रहित। उसके बाद यहाँ पर दिया है बालिशत यानी कि बित्ता, यानी कि जो छोटी कद का व्यक्ति रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बालिशियत कहते हैं। फिर बस्ती चले गई परदेसी का यहाँ पर अर्थ है बाहरी आदमी, यानी कि जो बाहर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बाहरी आदमी। उसके बाद उसी तरह यहाँ पर जैसे कि हम सर्दी का अगर विरोधार्थी शब्द करेंगे तो गर्मी आ जाएगा। यहाँ पर आपको विरोधार्थी शब्द, शब्द युग्म शब्द, लिंग बदलो, यह ऐसे पूछा जाएगा। यानी कि फूकता यानी फूकना, मुंह से जब कुछ
हम किसी गर्म चीज़ को फूंकते हैं तो यहाँ पर फूंकना शब्द का इसका उपयोग किया जाता है। ताज्जुब यानी आश्चर्यचकित होना। स्पष्टीकरण। एक लकड़हारा था, जंगल में जाकर रोज लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर शाम को बेच देता था। एक दिन इस ख्याल से कि आसपास से तो सब लकड़हारे लकड़ी काटकर ले जाते हैं, सूखी लकड़ी आसानी से मिलती नहीं, इसलिए वह दूर जंगल के अंदर चला गया। सर्दी का मौसम था, कड़ाके का झाड़ा पड़ रहा था, यानी कि जोर की ठंडी लग रही थी। हाथ पांव ठिठुर रहे थे, यानी ठंड के मारे काँप रहे थे। उनकी उंगलियां बिल्कुल सुन हुई थी, यानी कि संवेद रही थी। वह थोड़ी थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी नीचे रख देता और दोनों हाथ मुंह के पास ले जाकर जोर से उसमें फूंक मारता और वह गर्म हो जाती। जंगल में न मालूम किस किस तरह के जीव रहते हैं। सुना है उनमें छोटे छोटे बालिशियत भर के आदमी भी होते हैं। उनकी दाढ़ी मूछ आदि सब कुछ होते हैं, मगर होते हैं बस वह खूटी सी है, इनकी छोटे हाइट के। हम तुम जैसा कोई आदमी उनकी बस्ती में चला जाए तो उसे बड़ी हैरत से देखते और कहते कि यह करता क्या है। लेकिन वे हम लोगों से ज़रा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके लड़के किसी परदेसी को सताते नहीं, न तालियां बजाते हैं और न ही पत्थर फेंक कर मारते हैं। खुद हमारे यहाँ भी अच्छे बच्चे ऐसे नहीं हैं करते, लेकिन उनके यहाँ तो सभी ही अच्छे होते हैं। खैर, लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ बीन रहा था तो एक मियाँ बालिशियत भी कहीं बैठे उसे देख रहे थे। मियाँ बालिशियत ने जो देखा कि यह बार बार हाथ में कुछ फूंकता है तो सोचने लगे कि यह क्या बात है। जब उसकी समझ में न आया तो वे अपनी जगह से उठे और कुछ दूर चलकर फिर लौट आए। मालूम नहीं, पूछने से यह आदमी कहीं बुरा ना माने, मगर फिर रहा ना गया। आखिर ठुमक ठुमक कर लकड़हारे के पास गए और कहा, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। लकड़हारे को जरा से अंगूठे बराबर आदमी को देखकर ताज्जुब यानी आश्चर्य भी हुआ, हंसी भी आई, मगर उसने हंसी रोककर कहा, हाँ हाँ वही जरूर पूछो। बस यह पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथ में फुंकसी क्यों मारते हो। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुर जाते हैं। मैं मुंह से फूंक मारकर उन्हें जरा गरमा लेता हूँ, फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक लेता हूँ। मियाँ बालिशियत ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। यह कहकर वहाँ से खिसक गए, मगर रहे आसपास ही और कहीं से बैठे बराबर देखते ही रहे कि लकड़हारा और क्या क्या कर रहा है। दोपहर का वक्त था। लकड़हारे को खाने पकाने की फिक्र हुई। उसके पास एक छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसे चूल्हे पर रखा और आलू उबालने के लिए रख दिए। दोपहर गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, तो लकड़हारा मुंह से फूंक मारता और तेज कर देता। बालिशियत ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह देर फूंकता है क्या, इसके मुंह से आग निकलती है। मगर चुपचाप बैठा देखता गया। लकड़हारे को भूख ज़्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हांडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तरह से पका भी न था, निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा और मुंह से फूंक फूंक करके फूंकने लगा। बालिशियत ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूंक फूंक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया और गप-गप खाने लगा। अब तो इस बालिशियत की हैरानी का हाल ना पूछो। वह ठुमक ठुमक कर फिर लकड़हारे के पास आया और बोला, सलाम भाई,
बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? लकड़हारे ने कहा। बुरा क्यों मानूंगा? पूछो। यह आलू बहुत गर्म है, मैं इसे मुंह से फूंक फूंक कर ठंडा कर रहा हूँ। यह सुनकर मियाँ बालिशत का मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर-थर कांपने लगे। उन्हें डर लगा और वे डर के मारे थर-थर बालिशत कांपने लगी। उनका पूरा मुंह पीला पड़ गया। बराबर पीछे हटते जाते थे। जरा सा आदमियों ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस थर-थर कँप-कँप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ, क्या हुआ? क्या झाड़ा बहुत लग रहा है? मगर मियाँ बालिशत जब काफ़ी दूर हो गए तब बोले, यह न जाने क्या बला है, शायद कोई जादूगर है, उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है कि यही बात उन मियाँ बालिशत की नन्ही सी खोपड़ी में आनी ही नहीं थी। आगे की स्वाध्याय की जानकारी आपको अगले जब हमारा पीरियड होगा तब आपको दी जाएगी। आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ना है और कहानी आपको अच्छे से समझना है। इसके आगे के स्वाध्याय के प्रश्न हल करने के लिए मैं आपको स्वाध्याय के पूरे प्रश्न पाठ के आंगन में क्या क्या पूछा गया इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी।